नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौतमानंदी। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत स्कंद 3 अध्याय 13 श्लोक संख्या 15 और 16 ना, जो माता जी ने पढ़े। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। रिकॉर्डिंग नहीं है? एक सेकंड। नहीं, रिकॉर्डिंग तो है, ठीक है, चला हुआ है, ठीक है ना। ओके। प्रभु जी 14 और 15 पढ़ा है। 14 और 15 ना, ठीक है। 14 और 15। 14 और 15। मनु ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहारता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों की ठहरने के लिए स्थान बतलाइए। तो स्वयंभुव मनु और शुरुआत हुई अब सृष्टि की, मानव जाति की होगी। तो स्वाभाविक प्रश्न है जे मैं मेरा जगह आप बताइए, है ना। और मेरी द्वारा सृष्टि हुए प्रजा की भी जगह कहाँ होगी? जगह तो है ही नहीं, है ना। तो जगह की जांचना कर रहे हैं मनु। जे मैं आपकी आज्ञा तो पालन करूंगा, आदेश का पालन करूंगा, है ना, किंतु कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों की ठहरने के लिए स्थान बताइए। ठहरने की जगह तो है नहीं, इस समय धरती है नहीं। और तो फिर क्या किया जाए? विशाल जल गर्भोदक सागर है जो ब्रह्मांड के आधे भाग में भरा हुआ था। मैत्र उवाच, मैत्र ऋषि ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी के जल में डूबी हुई, पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घकाल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सके, है ना। पृथ्वी है नहीं तो मनुष्य कहाँ रहेंगे? धरती है ही नहीं, है ना। तो जब ब्रह्मा जी ने सोच रहे जब क्या किया जाए, जब समस्या खड़ी होती है तो भगवान के भक्तजन लोकपाल आदि किसके ऊपर भरोसा करेंगे? कृष्ण से ही, है ना। आपने गर्भोदक से विष्णु की भरोसा में है और प्रार्थना ही करेंगे जे किस प्रकार संभव होगी, आगे की कार्य कैसे संपादन होगी, सृष्टि कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, है ना, सोचने लगे। ब्रह्मा दीर्घकाल तक सोचते रहे कि किस प्रकार उसको उठाया जा सके। उठाया तो गर्भोदक्षयी गर्भ सागर में तो छिपा दिए थे ना, है ना, हिरण्याक्ष। कहता लोग सोना चुराता है, पैसा चुराता है, इस धरती में सब कुछ है ना, इस धरती को ही ले चलते हैं, इसी को उठा के ले जाए, सारे धन तो इसी में है, तो उसी को छिपाए। तो ये कथा आगे होगी मैत्री ऋषि जे कैसे गर्भ सागर के अंदर गई, तो ये सब कथा आगे चलेगी, है ना। तो ये 2 श्लोक है जिसमें मनु द्वारा सृष्टि रची जाएंगे, आगे की कथा भी उत्पन्न होगी और सृजनकार जो आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आगे के तो हम सुनेंगे, है ना, श्लोकों के माध्यम से होगी। बराह भगवान की प्रकट होगी और किस प्रकार उन्होंने पृथ्वी को उद्धार करेंगे,
हिरण्याकश्यप के मार के, वो सब कथा आएगी। और धरती मिल जाएंगे, जगह मिल जाएंगे, तो मनु के लिए सृष्टि रचा संभव हो जाएंगे और मानव के लिए रहने की जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कथा चलेगी आगे, तो हम सब श्रवण करेंगे भागवत की कथाओं में। तो आज रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा उत्सव है, तो उसके बारे में थोड़ी सी वर्णन करते हैं जहां तक हम पहुंच पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो रथ यात्रा महामहोत्सव की, तो चले हम जगन्नाथपुरी चलते हैं और भाग लेते हैं रथ यात्राओं में। ऐसे तो इस धरती के सबसे बड़ी यात्रा तथा उत्सव है रथ यात्रा है, और लाखों जनों की समागम है जगन्नाथपुरियों में। और रथ शब्द के अर्थ है, जब रथ यात्रा है तो हमने जगन्नाथपुरी के रथों की मन में आते हैं। ऐसे तो श्रील प्रभुपाद इस रथ यात्राओं को पूरे संसार में फैलाए, और आज इस्कॉन के द्वारा रथ सब जगह में प्रचलित हुई। किंतु तभी भी रथ यात्रा उत्सव तो आषाढ़ के महीने में, इसी दिनों में जो रथ है जो जगन्नाथपुरी में है, तो उसी को ही हम समझते हैं और जानते हैं और मानते भी हैं। और करोड़ों लोग आज के दिनों के लिए अपेक्षा करते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। ऐसे तो जगन्नाथ कृपालु हैं और भक्तवत्सल हैं, हम सब जानते ही हैं। किंतु तभी भी कभी कभी भगवान को मंदिर के अंदर प्रवेश करके दर्शन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, है ना। और तो भगवान सोचे जे मैं सबको दर्शन कैसे दूं, है ना। बहुत सारे भक्त वंचित रहते मेरे दर्शनों से, और मैं भी वंचित रहता हूँ। भगवान अपने भक्तों के लिए भी लालायित रहते हैं। भक्त तो रहते रहते हैं, भगवान भी कम आतुर नहीं होते हैं, है ना। तो भगवान सोचे तो कुछ तो करनी चाहिए, जैसे सबको मैं दर्शन दे पाऊं। तो रथ यात्रा भक्तवत्सल जगन्नाथ की कृपा की एक यात्रा है, कृपा की एक प्रदर्शन है ना। अनेकों भक्त, अनेकों जन गर्भगृहों में रत्नवेदियों के ऊपर आरूढ़ भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा के दर्शन नहीं कर सकते हैं इस मंदिरों में प्रवेश करके। तो भगवान सोचते वो लोग नहीं आ सकते, मैं तो जा सकता हूँ, मैं सामर्थ्यवान हूँ, और मेरे को कौन रोकने वाला होगा, है ना। तो रथ यात्रा कृपा की प्रदर्शन है ना। एक तो भक्त जनों की, अनगिनत जनों के साथ भगवान के आदान प्रदानों की समागम है, यात्रा है। इंद्रदुम्न महाराज ने जब को कहा जे आपने वर मांगो, और आपने इतनी व्यवस्था की, मेरी आपने प्रतिष्ठा कराया, मंदिर की स्थापना किए, तो आप अनेकों सेवा की, तो मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। तो आप वर मांग लीजिए, है ना। वर देने में वरद कृष्ण है ना, वरदराज है ना, वर देने में सामर्थ्यवान है। और एक बार कृष्ण को आप मांग लेंगे, आप किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, वरदराज कहलाता है। तो कहते हैं आप मांगो, जो आपकी अभिलाषा इच्छा है मांग लो। तो उन्होंने पहले ही मांग लिया था, मेरा कोई पुत्र संतान ना हो, है ना। राजा इंद्रदुम्न ने सोचा पुत्र संतान आदि होगी तो विभाजन करेंगे, संपत्ति के बंटवारा करता है ना, तो भगवान को भी बांटेंगे, मंदिर को भी बांटेंगे, और सेवा कार्य हो नहीं पाएंगे। तो उन्होंने इसीलिए मांग लिया, जब मैं निसंतान रहूं तो मेरा स्वामी की, जगन्नाथ जी की सेवा निरंतर चलते रहे, है ना। भगवान ने वर प्रदान किए थे, और उन्होंने और भी वर मांगे, जो आप दर्शन देते रहोगे, आप 56 भोग आप ग्रहण आदि करोगे, वो सब हम जानते ही हैं। तो उनकी पत्नी गुंडीचा माता को प्रसन्न नहीं हुई। भाई कौन माँ संतान रहना चाहे, है ना। तो बड़ी दुखी हुई,
तो अपने माता की दुख निवारण करने के लिए जगन्नाथ जी कहते हम दोनों है ना, दोनों भाई आपके पुत्र के रूप में, है ना, आप दुखी क्यों होते हैं, आपके घरों में आएंगे हम, है ना, हर साल आएंगे। तो गुंडीचा मंदिर की यात्रा शुरू करते हैं भगवान। अपने माता गुंडीचा को उन्होंने जो आश्वासन दिए, भगवान किसी को कुछ बोलते हैं तो उसको निभाते हैं और कभी भी चूकते नहीं है, इसलिए अच्युत कहलाते हैं कृष्ण, है ना। तो आज भी उसी उद्देश्य से गुंडीचा यात्रा होती है। तो इस रथ यात्रा की जब भगवान श्री मंदिर से बड़ी देवल कहलाते हैं, बड़ी मंदिर है ना, लक्ष्मी जी के मंदिर, लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी जी के आज्ञा लेके भगवान आज बाहर आएंगे रथ में आरूढ़ होके, आपने माता गुंडीचा के दर्शन के अभिलाषा से उनके घरों में पधारेंगे और 9 दिनों तक रहेंगे और फिर लौटेंगे और 4 दिन बाहर रहेंगे और फिर बड़े मंदिर में प्रवेश करते हैं। नीलाद्रि विजय होती है, आप सब जानते हैं। रथ यात्रा की उत्सव शुरुआत तो तब हुई बसंत पंचमी के दिन, जिस दिन रथ के लिए लकड़ी काटा जाता है और अक्षय तृतीया के दिन रथ बनना शुरू होती है बड़ी दंडी के ऊपर। और परंपराओं से, है ना, वंश परंपराओं के जनों ने रथ बनाते हैं। रथों की बना के कौशल ही पुराने ही है। पिता अपने पुत्र को सिखाते, पुत्र अपने पुत्र को सिखा के जाते हैं। जगन्नाथ जी के सेवक की सेवा अद्भुत है, अद्भुत सेवक जन है, दयिता जन है ना, अद्भुत प्रेम है उन सब लोगों की जगन्नाथ जी के लिए, जगन्नाथ जी की सेवा के लिए तत्पर है। हालांकि कली युग है, कलियुग के कलम सर्वत्र है और माया द्वारा कबलित है सब, गुणों के प्रभाव सबों के ऊपर पड़ता है कली की प्रभाव की वजह से, किंतु जगन्नाथ जी के सेवक जनों की सेवा और तत्परता उतनी अटूट है। आज भी आप कभी भी रथ बनते हुए किसी कारीगरों से आप जाके पूछेंगे आपको किसने सिखाया ये अद्भुत कारीगरी, और तो कहते मैं अपने पिताजी से सीखा, है ना, पिताजी से, अपने पिताजी से सीखे और अपने पुत्र को भी सिखा के जाएंगे, है ना। ऐसे तो आर्किटेक्ट के नाम से आज अनेकों उन्नति हुई, अनेकों मशीनों की और यंत्रों की भाई हुई और आजकल बहुत नक्शा आदि बनती है और बहुत कंप्यूटराइज सब कुछ होते हैं, किंतु वो परंपरा से जिस श्रद्धा और सम्मान के साथ, तत्परता के साथ जगन्नाथ जी की सेवा प्रदर्शन करते हैं, आज भी बड़ी दंडी के ऊपर, है ना, वो सब कारीगर ने आपने हर चीजों को बनाते हैं, है ना, उसके मनों में जगन्नाथ जी की छवि होगी, जगन्नाथ जी के प्रति प्रेम होगी, प्रेम से बनी हुई रथ खड़ी होती है, पल पल में बनता है, पल पल में बनती है ना, और अनेकों जनों की प्रेम से ये रथ बनती होगी, है ना, बनते होंगे। तो रथ बन के तैयार है आज तीनों, है ना, नंदी घोष, तालध्वज, है ना, देव दलन आदि रथ, है ना, तैयार है। आप सिंहद्वार के बाहर आज लोगों की भीड़ है और तीनों रथ तैयार है, बिल्कुल, है ना, तीनों रथ तैयार है। इसी रथों में आरूढ़ होके भगवान अपनी यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा गुंडीचा यात्रा कहलाती है ना, या इनको नंदी घोष यात्रा भी कहते हैं, घोष यात्रा आदि भी कहते हैं। और भगवान द्वारका छोड़ के वृंदावन की तरफ जाने वाले हैं, तो वृंदावन के रास्ते में है कृष्ण, आज वृंदावन की यात्रा करेंगे, तो स्वाभाविक है कृष्ण भी बड़ी उतारू होते हैं और उत्साह के साथ तैयारी करते हैं। अब बड़ी सुंदर बातें आती हैं, जब रथ में भगवान आरूढ़ करते हैं तो भगवान के 9 दिन को रहने के लिए उनके अलंकार, उनके वस्त्र आदि सब भर के सिंदूक में डाला जाता है। तो भगवान भी दिखते हैं, मैंने 9 दिन वृंदावन में रहूंगा, मेरी वो बांसुरी होगी, मेरी वो कंगन होगी, बाजूबंद होगी, मोर मुकुट होगी, गले में वनमालाएं होंगे और मैं अपने घरों में होंगे, है ना। घर सब जाना चाहता है, घर की तरफ सबों की टान होती है ना, देश सबों को याद आता है ना, अपनी जन्मस्थली सबको पता रहता है।
तो ये भावना कृष्ण में भी है ना। अपने वृंदावन जाने वाले हैं, तो भगवान अब बहुत ही आतुर हैं, वृंदावन जल्दी पहुंचना है उनको। तो वृंदावन जाएंगे, उसके लिए तैयारी हुई कल, है ना। नेत्र उत्सव, गुंडीचा मार्जन करके जगन्नाथ महाप्रभु भक्तजनों के साथ नेत्र उत्सव देखने के लिए मंदिरों में पधारते थे। तो आज भी मंदिरों में अनेकों लोगों की समागम होते हैं। 15 दिनों के बाद भगवान के दर्शन होते हैं, नेत्र उत्सव। तो भाई नव कलेवर कहलाता है ना। और नया साजों से साज जाता है। भगवान की आंखें के ऊपर सुरमा लग जाती है और सबसे सुंदरता प्रकट होती है। घर जा रहे हैं ना, घर जाना है, वृंदावन जाना है मेरे को, है ना। वृंदावन जाने की सोच के ही हम सब भक्तजनों के मनों में उमंग है, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। भगवान भी उतने ही आतुर होते हैं, इतने ही लालायित रहते हैं, इतने लालायित रहते हैं। जब सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में भगवान द्वारकाधीश बलराम जी के साथ, अपने रानियों के साथ, अपने माता पिता वसुदेव देवकी जी के साथ, रोहिणी माता आदि सबों के साथ, सैन्य सज्जाओं के साथ, घोड़े ओड़े सब लेके पहुंचे। तो ये खबर तो वृंदावन में भी पहुंची। तो वृंदावन से भी नंद बाबा, जसोदा मैया, गोपीजन सब पधारे थे, है ना। कुरुक्षेत्र में आप सब जानते ही हैं। सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में ब्रह्म सरोवर में स्नान तो एक बहाना था, भगवान को दर्शन देना था, है ना। वृंदावन वासियों से मिलना था। लगभग 100 सालों के बाद ये मिलन था, है ना। ये कुरुक्षेत्र के मिलन, विशेष करके गोपी जनों से और विशेष करके श्री राधा रानी से। तो राधा रानी कहते हैं, श्याम सुंदर आप तो वही हो, है ना, और मैं भी राधा ही हूँ, किंतु ये जगह ना बड़ी उटपटी लगता है ना। और आपकी वेश देखो, आप तो राज वेश में हैं, एकदम सिर पे मुकुट है और तरवाल आदि धारण के क्षत्रिय वेश में है। आप ग्वाला वेश में नहीं है ना। तो आपकी दर्शन तो हम सबों को जीवित किए, सजीवता प्रदान की है, किंतु वो भावना नहीं है जो वृंदावन में आपकी दर्शन हो, जो वृंदावन में मिलन की आस्वादन हो, है ना। वो कुंज होती, जमुना के तट होता, धीर समीर होता, तो उसमें जो मिलन हो की है ना, वो नहीं है। तो श्याम सुंदर चलो ना, आपको ले चलते हैं, है ना। आपको रथ में आरूढ़ करा के हम आपको वृंदावन ले चलते हैं। तो भगवान को आरूढ़ करा के गोपी जनों ने खींच के भगवान को वृंदावन ले आए। तो ऐसा भी रथ यात्रा कहलाता है। हमारे गौड़िया संप्रदाय के आचार्य जिन्होंने व्यक्त करते हैं। जो भी हो, भगवान बड़ी आतुरता के साथ आज सिंहासन छोड़ेंगे, रत्न सिंहासन छोड़ के और आरूढ़ होंगे रथ में। आते समय आप देखेंगे, देखते हैं, आपने देखे होंगे, भगवान मदमस्त है, मानो कि जैसे मदिरा पी के रखे होंगे। तो भाई मदिरा उन्होंने पिए, मदिरा पीने की उनके जो उन्मत्तता है, वो उन्मत्तता उनमें वृंदावन जाने की आतुरता से है। मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं अपने माता पिता से मिलूंगा, सखाओं से मिलूंगा, मैं गोपी जनों से, श्री राधा रानी से मिलन की अभिलाषाओं से, भगवान में एक आवेश है ना, एक उन्मत्तता है ना। तो भगवान अपने लुढ़कते आते हैं, है ना। 22 पहुंच से, 22 सीढ़ियों से कैसे आते हैं आप दर्शन करेंगे, लाइव चलेगा, आप देखना। भगवान हिलते डोलते और उनके सेवक जन खूब हिलाते डुलाते लाएंगे। सचमुच भगवान मदमस्त रहते हैं, सचमुच मदमस्त रहते हैं, है ना। और रथ में विराजमान हो जाएंगे। तो रथ में विराजमान होने से कोई भी व्यक्ति दर्शन कर सकते हैं। तो स्कंद पुराण आदियों में वर्णन है, रथ में आरूढ़ जगन्नाथ जी के दर्शन करने से भव संसार के जो प्रवाह है वो रुक जाती है जीव की। रथ में आरूढ़ जगन्नाथ के दर्शन किए, आंखों से आंख मिली, है ना, तो आपके भव प्रभाव रुक जाएंगे, भव प्रभाव उपशमन प्रदान हो जाए, चरणाश्रित हो जाता है। और जब भगवान की शरीरों के स्पर्श से वो हवा बहती हुई जब भक्त की
दर्शकों की शरीरों में लगती है तो उससे उनकी समस्त पाप नष्ट हो जाती हैं। और रथ के पहिया से उड़ने वाली धूल से जब वो धूल कणा जब शरीरों के ऊपर गिरती हैं तो जन्मों जन्मों की कलमश चली जाती है। एक तो आंखों से आंख मिला के आप देख सकते हो जगन्नाथ जी को, है ना। दूसरी, जगन्नाथ जी के शरीरों से स्पर्श करके हवा बहेगी, वो हवा आपको स्पर्श करेंगे। दूसरी और तीसरी है जगन्नाथ जी के रथों में उड़ने वाली धूली से आपके शरीर सिक्त हो जाएंगे। तो ये भाग्य प्राप्ति होती है रथ यात्राओं में भाग लेने वाले जनों की है। तो इसीलिए अनगणित जनों की अद्भुत आतुरता है, पागलपन हुए लाखों लोगों की उम्र है, एक झलक रथ में आरूढ़ जगन्नाथ जी को देखने के लिए है। जगन्नाथ उतने ही कृपालु हैं। रथ में जितने जब आरूढ़ होते हैं जगन्नाथ जी की कृपा करोड़ों गुना बढ़ती है ना। घर जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, तो घर की तरफ जाने वाले व्यक्ति वो आनंदित है, स्फूर्ति है, उसमें उत्साह है, उमंग है, सजीवता है, तो कुछ भी मांग लो तो प्राप्ति हो जाए। तो सचमुच जगन्नाथ जी को देख के आपने कोई भी मांग कर ले, हे जगन्नाथ जी हमने तो फंस गए हैं बहुत इस जीवन में, अब जंत्रणा सहन होती नहीं है ना, एक या मेरा भक्ति रुक गई है ना, या भक्त जनों से आपसे प्रेम मेरा रुका हुआ है ना, कोई भी चीज अवरुद्ध है, आज आपको जांचना करने से, प्रार्थनाएं करने से वो पूरी हो जाती है। और जब भगवान गुंडीचा मंदिरों में वेदियों के ऊपर स्थापित होगी वो 9 दिनों सुंदराचल में है ना, कृष्ण वृंदावन में है, तो स्वाभाविक घर में है तो और ज्यादा घर में रहने वाले व्यक्ति उनमें अपने स्वाभाविक रूप में रहते हैं, उनमें एक सरलता होती है, एक सहजता होती है, एक अपनापना होती है, तो कुछ भी आप मांगोगे तो ध्यान देते हैं, है ना। तो इसलिए गुंडीचाओं में जगन्नाथ जी के दर्शन करोड़ों गुना ज्यादा फल देने वाले आपकी श्री मंदिर में दर्शनों से है। इसलिए भक्तजन भी बड़े लालायित रहते हैं और सब दर्शन करते हैं। कभी आप भाग्य हो और गुरुदेव की कृपा हो तो हम भी गुंडीचा में जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाए, तो इससे अभिलाषा रखिए। जगन्नाथ आप सबको दर्शन देते हैं और विशेष करके गुंडीचा में दर्शन देते हैं, तो हम भी दर्शन के अभिलाषी हैं, है ना, अभिलाषी हैं। गौर गोविंद महाराज की बड़ी सुंदर क्लास है और उसमें ये उनकी तात्पर्य है, उसमें जो रथ में रथ यात्रा की जो तथ्य है वो है कृष्ण नवकिशोर है ना, नवकिशोर नटवर है ना, गोप वेश वेणुकर नवकिशोर नटवर। चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं ना, भगवान कृष्ण की परिचय प्रदान कराते हैं। कृष्ण नवकिशोर हैं और नवकिशोर शब्द का अर्थ है जे किशोर में अभी किशोर अवस्था में पधारे हैं, है ना, अभी पधारे। तो इतना बड़े क्यों लगते हो कृष्ण, जवान लगते हो? तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं ग्वाला के घर के बच्चे है ना, खूब माखन मिश्री खाए और दूध पिए तो हट्टा कट्टा लगता है। तो नवकिशोर अवस्थाओं में, युवा अवस्थाओं में कृष्ण ऐसे लगता है, हालांकि नवकिशोर है, नवकिशोर नटवर है ना। और गोप वेश, गोप के वेश है, गोप के वेश में तो धोती पहने घुटने तक और बिल्कुल सटा हुआ है एकदम, क्योंकि गोचारण में जाना है, और चरणों में नूपुर बांधा हुआ है, कुंचित केसों में मोर मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में मालाई है, तो बनमालाई शोभा देती है। तो यहाँ पर गौर गोविंद महाराज लिखते हैं वो सदैव नवीन है और निर्बल है कृष्ण, ये कभी वृद्ध नहीं होता, बूढ़े नहीं होता है कृष्ण, कृष्ण कभी भी बूढ़े नहीं होता। आद्यम पुराण पुरुष नवयौवनं अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुष नवयौवनं वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंद महान पुरुषम तमहम भजामि। वो बूढ़े नहीं होता है, हालांकि वो पुराण है और सबसे पुराना व्यक्ति है, आदि पुरुष है,
किंतु नवजौवनम च, वो हमेशा ही जुवानी माने युवा अवस्था, किशोर अवस्था में रहते हैं और कभी बूढ़े नहीं होते हैं। ये नटवर है, अभी नाचने वाले हैं। मानो कि नटवर शब्द कहते हैं नृत्य करने के लिए उनकी पोशाक आशाक पहने, सब एकदम टाइट पहने है ना, धोती टाइट पहना है, एकदम पीताम्बर में कस के रखा है, थिरक थिरक के नाचने शुरू कर देंगे। भगवान खूब नाचे वृंदावन में, खूब नाचे। द्वारका में आके या मथुरा में आके उन्होंने नाचने का समय ही नहीं मिले तो बेचारा करे क्या, है ना। नाचने की पूरा उन्होंने सारे चीज मैंने खूब नाच के उन्होंने अपने पूरी कर ली आशा, है ना। खूब नाचते। एक हाथों में एक सखा के गले में, दूसरे हाथ दूसरे सखा के कंधों में करते हुए, बातें करते हुए, हंसते हुए चलेंगे, चुप बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो सर्वत्र देखेंगे, इधर उधर देखेंगे, सब जगह देखेंगे। और थोड़ी सी उमंग ज्यादा हो गई फिर नाचने लगेंगे। तो पाँव में नूपुर बंधा है ना, और नाचने में बिल्कुल नर्तन की जनक है। माने सब कुछ नृत्य की जितनी भी कला कौशल है उनकी प्रवर्तनकारी है ना, समस्त कृष्ण से आई है। तो तरह तरह के नाचते हैं, है ना, कला कौशल, और नाचते समय दिखाते हैं सखा को आज अब अच्छा है ना, कैसा नाचा है, माने उनको प्रशंसा भी करना है ना। तो इसलिए नटवर है, वो नटवर है। और नवीन नित्य भाव में एवं चंचल है, वो बिल्कुल चंचलता है, एकदम मायूस नहीं। चारों तरफ देखेंगे, सबको देखेंगे, किसी को देखे बिना नहीं जाएंगे, है ना। बाएं दिखेंगे, दाएं दिखेंगे, आगे दिखेंगे, पीछे देखेंगे, सर्वत्र उनके भक्त जन हैं, उनके प्रेमासक्त जन हैं, उनके प्रिय जन हैं, सबके आंखें उनके प्रति हैं। रथ यात्रा के समय सारे की आंखें गड़ा हुआ होगा, और दूर से भगवान दिखे, सचमुच भगवान की आंखें इतने सुंदर लगते हैं। आप कितने दूर खड़े रहो, माइलों में खड़े रहो, आपके रथ में आरूढ़ भगवान की आंखें आपको बिल्कुल दिख जाएंगे। और उस आंखों की सजीवता रथ के दिनों में करोड़ों गुना बढ़ती होगी, या नवकलेवर हुई है वो, तो आंखों की उजलापन और है। और भगवान या अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शन करते हैं, है ना, तो अपने शरीरों की किरण को बढ़ा ही सकता है ना। तो बड़े सुंदर है देखने में वो, है ना। वो चंचल है, वो गोप वेश में है, जो साधारण ग्वाला के वस्त्र पहने हैं। ये स्वाम त्रिभंग ललित, तीनों स्थलों में से मुड़े हुए, त्रिभंगम ललित आलोल चंद्रिका लसत बनवाल वंशी, है ना। तो त्रिभंग है, तीन जगह से टेढ़े है ना, तीन जगह से वो टेढ़े हैं, तीन जगह से टेढ़े। अलोल चंद्रिका लसत बनमाल वंशी, रत्नांगदम प्रणय के निकला विलासम, श्यामम त्रिभंगम ललित नियतम प्रकाशम, है ना। तीन जगह में टेढ़े है ना, और टेढ़े होके खड़े होते हैं, है ना। और तीन स्थलों से मुड़े हुए हैं। वो वेणु मुरली वादन करते हैं, उनके हाथ में एक बांसुरी है जो उनके अधरों को छू रही है। एक मोर पंख अपने सिर पर लगाए हुए हैं। वे ब्रजभूमि के कृष्ण हैं, वो ब्रजभूमि के कृष्ण हैं, ब्रजभूमि के कृष्ण हैं। ब्रजभूमि में कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में है। वहाँ कृष्ण ब्रज के ग्वाल वालों और बालिकाओं के साथ है। बालिकाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। ग्वाल वालों और बालिकाओं के साथ उनकी क्रीड़ा का सारा साज सामान ब्रज भूमि में उपलब्ध है, और कृष्ण का यह रूप इस क्रीड़ा के लिए उपयुक्त है। जब कृष्ण मथुरा और बाद में द्वारका गए तो एक राजा की राजसी पोशाक में थे, क्योंकि कृष्ण द्वारका में समस्त राजसी ऐश्वर्यों के राजा है। परंतु ब्रजवासी कृष्ण को इस रूप में नहीं देखना चाहते हैं। ब्रजभूमि के निवासी कृष्ण के अति प्रिय, अत्यंत अंतरंग एवं अत्यंत निकट है। ना तो उन्हें कोई भय है और ना ही आदर सम्मान है, केवल शुद्ध प्रेम है।
ये कृष्ण को कहते हैं, वो कृष्ण, हम आपका यह रूप नहीं देखना चाहते, वृंदावन पर लौट आओ। यह वृंदावन आपकी सभी साज सामान के साथ प्रतीक्षा कर रहा है। वहां कुंज है, सभी कुछ है, सब कुछ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम आपको वहां खींचकर ले चलेंगे। हम आपको इस राजसी परिधान में नहीं देखना चाहते। यही रथ यात्रा है, गोविंद महाराज कहते हैं। भगवान जगन्नाथ को जो श्याम सुंदर हैं, ब्रजभूमि में ले जाना है। उनको खींच के ले जाना, द्वारका से ले जाना, उनको मथुरा से ले जाना, उनको वृंदावन ले जाना है ना। जगन्नाथ जी को वृंदावन ले जाना, बैलगाड़ी में बैठाएंगे और ले जाएंगे, आपने हृदय में बैठाएंगे और ले जाएंगे, है ना। उसको ले जाना है, वृंदावन ले जाना है उसको। हे कृष्ण, आप वृंदावन में स्वाभाविक हो, आप अपने जगह पे हो, आप अपने जनों के साथ हो और आप अच्छे लगते हो, सुंदर लगते हो, श्याम सुंदर, है ना। आप वृंदावन ले जाते हैं आपको, है ना। यही रथ यात्रा है। भगवान जगन्नाथ को जो श्याम सुंदर है, ब्रजभूमि में ले जाना। चैतन्य महाप्रभु इसी भाव में रथ को खींचते हैं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, यदि आप रथ यात्रा प्रतिदिन कर सकते हैं, कृष्ण को वृंदावन अपने हृदय में खींच कर ले जाओ, खींच कर ले जा। श्रील गौर गोविंद महाराज द्वारा वर्णित क्लासों में भी खींच के ले जाते है ना, खींच के ले जाए। तो खींच के ले जाएंगे। आज गौड़िया भक्तजन सब ले जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु अपने बंगाल से आने वाले भक्तजनों को सबको विभाजन करके नेत्रोत्सव दिखेंगे पूरे रात भर और रात्रि समय, और जाके जल्दी सब सो जाएंगे। जे सुबह खूब जल्दी उठ के रथ यात्रा में भाग लेना है, तो सब भाग लिए आपकी जगन्नाथपुरी के जनों के साथ और बंगाल के सारे भक्तजनों के साथ उन्होंने विभाजन किए 7 संप्रदायों में। और हर संप्रदाय, हर ग्रुप में 2-2 मृदंग बजने वाले, अनेकों करताल बजने वाले, कोई नृत्य करने वाले। किसी ग्रुप में नित्यानंद, किसी में आदित्य ठाकुर, किसी में कृष्ण पंडित आदि सब भक्तजन नाचेंगे। और कोई कीर्तन की सुर छेड़ेंगे, कोई, है ना। तो 7 ग्रुप में विभाजित करके चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत सुंदर नृत्य और गीत जगन्नाथ जी के को रिझाने के लिए राधा भावदुति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, है तो कृष्ण किंतु राधा रानी के भाव अंगीकार किए हैं। तो भाई राधा रानी अपनी भावनाओं को निवेदन कर रही हैं और वो स्वयं गौरांग महाप्रभु हैं, रथ में आरूढ़ कृष्ण हैं। कृष्ण को खींच के हरे कृष्णा। तो सॉरी, उम्मीद करता हूँ आप लोग सुन पा रहे होंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। तो हाँ, महाप्रभु की बात हम कर रहे थे। तो खूब नाचे, है ना, कभी तो आगे, कभी पीछे, कभी, और सब ग्रुपों में
अपने को विभाजित करके नाच रहे थे। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य भी देख पा रहे थे, राजा प्रतापरुद्र भी दर्शन कर रहे थे। तो राजा प्रतापरुद्र के ऊपर कृपा किए, तो कहते ये हो क्या रहा है, महाप्रभु तो सब जगह में है, कैसे हो सकता है। तो कहते हैं महाप्रभु ने आपके ऊपर कृपा किए तो इससे पता चल रही है। तो महाप्रभु को नाचते हुए देखते बड़े बड़े आंखों से जगन्नाथ जी देखने लगे, और कभी कभी रथ को खड़े कर देते थे, चलना नहीं चाहते है ना, और देखते थे। और कभी महाप्रभु नाचते नाचते पीछे चले जाते तो चारों तरफ आंखें बिछा के इधर उधर देखते, देख ही नहीं पाते कहाँ चले गए, तो रथ को खड़ी करते। फिर महाप्रभु नाचते नाचते आगे आते, फिर रथ चलना शुरू करते। तो ये पूरे दृश्य कविराज गोस्वामी चलचित्र की तरह वर्णन किए हैं, पूरे अध्यायों में बड़ी सुंदर है। तो इतनी बड़ी अध्याय तो हम नहीं कर पाएंगे। जो भी है महाप्रभु ने बहुत नृत्य किए और अपने विष्णु को रिझा रहे हैं और दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दंडवत करी प्रभु जुड़ी दुई हाथ, ऊर्ध्व मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ, ऊर्ध्व मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। और स्तुति करने लगे, प्रार्थनाएं करने लगे, है ना। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं उन भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो समस्त ब्राह्मणों के आराध्य देव है, जो गायों तथा ब्राह्मणों के शुभ चिंतक है तथा जो सदैव सारे जगत को लाभ पहुंचता है। मैं कृष्ण तथा गोविंद के नाम से विख्यात भगवान को बारंबार नमस्कार करता। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जयति जयति देवकी नंदनो असो, जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीपो, जयति जयति मेघ श्यामल कमलांग, जयति जयति प्रीति वारणास मुकुंद। जय जय हो, जय हो। देवकी नंदनो, देवकी नंदन के रूप में विख्यात आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे कृष्ण, आप वृष्णि वंशियों की चिराग हो। जयति जयति मेघ श्यामल कमलांग, उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जिनके शरीर की कांति नए बादलों की तरह है। जयति जयति मेघ श्यामल कमलांग, जयति जयति पृथ्वी भार नाश मुकुंद। हे मुकुंद, जो संसार के असुरों के भार से उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, जय हो, जय हो, आपकी जय हो। जयति जननी वासो देवकी जन्म वादो, जदुबर परिषेध सभी आशयन अधर्मम्, स्थिरचर वृजिना घन सुस्मिता श्रीमुखेन ब्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम्। श्री कृष्ण जननिवास है, समस्त जीवों की आश्रय हैं और वो देवकी नंदन या जसोदा नंदन भी कहलाता है। ये यदुवंश के मार्गदर्शक हैं और अपनी बलशाली भुजाओं से समस्त अशुभ वस्तुओं को, अपवित्र मनुष्यों का वध करते हैं। अपनी उपस्थिति से वो उन समस्त वस्तुओं को विनाश करते हैं जो चर तथा अचर जीवों के लिए अशुभ वस्तु है। उनका हंसमुख स्मित है ना, ब्रजपुर वनिता नाम
वर्धयन कामदेवम स्थिर चर वृजिन घन सुस्मित श्रीमुखेन, हंसता हुआ मुखड़ा है ना, होठों में मुस्कान है, सम्यक रूपेण सुस्मित, हंसते हुए। आज खूब हंसेंगे जगन्नाथ, खूब हंसेंगे आज वृंदावन के रास्ते में है ना, हंसते हुए चलेंगे। क्या रथ चलती है, जब मानो कि रथ बीच बीच में रुक जाती है ना, तो रुक जाती है। उन्होंने अपने भक्त को दर्शन करने के लिए, या आपकी इच्छा है रुक जाए तो रुक गए, तो और फिर अनेकों नियम आदि, भोग आदि लगती है, अनेकों लोग प्रणाम आदि करते हैं, अनेक चीज निवेदन होती है, और फिर जब चलना शुरू करते, जैसे मैंने लहरें चलती है। जगन्नाथ जी के रथ आपने दर्शन किए होंगे ना, तो आपको अनुभव होगी, उसको भाषाओं में वर्णन नहीं कर पाएंगे। जब वो बजा के साथ जब तिलकारी देते हुए रथ चलती है, जैसे भूकंप चली भूकंप की तरह चलती है, एकदम लहरें चलती है। लाखों करोड़ों लोगों की आंखों की देख रहे हैं एक ही तरह भगवान जगन्नाथ की तरफ है, तो बड़े आनंदित है। कृष्ण बहुत ही आनंदित है, क्योंकि क्यों नहीं आनंदित होंगे, उनकी आंखें इतनी सुंदर है ना, और फोटो में मुस्कान है, तो हंसते हुए चेहरा है उसके, सुस्मित है ना, सुस्मित श्रीमुखे न ब्रजपुर बनिता नाम वर्धयन कामदेवम। तो ऐसा सुंदर मुखड़ा है ना, हंसते हुए चेहरा देख के कौन कामासक्त नहीं हो, और विशेष करके गोपीजनों की तो बात में छोड़ ही दीजिए, है ना, छोड़ ही दीजिए। तो महाप्रभु की प्रार्थनाएं हैं, दंडवत प्रणाम करते, फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के फिर जगन्नाथ जी को देखते और अपनी भावनाओं निवेदन करते। ऐसे करते करके जगन्नाथ के रथ यात्रा आगे बढ़ेगी, बलगंडी तक पहुंचेंगे और सब भक्तजन थोड़ा विश्राम करेंगे। कथा हम सब जानते हैं। तो जगन्नाथ के रथ है, आज हम सब जनों के हृदय में उमंग है, उत्साह है, और भगवान को देखने की लालसाई है। गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से और जगन्नाथ जी की कृपा से हम लाइव देख सकते हैं। सचमुच आप देखते हैं, उनको आंखों के देखिएगा, आज आंखों में तो सुरमा होगी। आंखें तो इतना सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतना सुंदर है, एक बार आंखें पड़ी तो भूलेंगे नहीं, है ना, भूलेंगे नहीं। जगन्नाथ जी के एक भक्त थे, उसके नाम थे, बालीग्राम के हैं 2 किलोमीटर दूर, उसका नाम थे दासी बावरे, है ना। तो वो भाई वो निम्न जाति के थे, और तो निम्न जाति के थे, तो वो कपड़े की व्यवसाय करता था, उस गठरी बांध के और कपड़ा बेचता था, वो गमछा आदि बेचते थे, और गरीब थे, कैसे भी करके संसार चलता था। दासी बावरे के कैसे भी करके उनके संसार चलते थे। तो वो बालीग्राम गांव के थे, तो इसके बालीग्राम के बावरी कहलाता है, दासिया बावरी, और बालीग्राम की दासिया के नाम से जाना जाता है। तो एक बार उन्होंने अनपढ़ थे और पढ़े लिखे थे नहीं, किंतु उनको गुरुजनों से, भक्तजनों से, साधु संत जनों से बड़ी लगाव थी। तो उन्होंने कथा सुनते थे, हालांकि कथा के मर्म उनको समझ में नहीं आता था, किंतु वो सुनने जाता था। तो सुनते सुनते भाई, जब आपने कृष्ण के बारे में कोई भी सुने तो सुनते सुनते उसमें आसक्त हो ही जाता है। और फिर ददामी बुद्धि जो गमतान जी नमाम उपयान, भगवान कहते मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, मेरे पास पहुंच पाओ। तो उनमें वो उनको बड़ी अच्छे लगने लगे, आसक्त हो गए कथाओं में, है ना, रुचि उत्पन्न हो गई उस पे कथा। तो निरंतर वो कथा सुनते रहते थे सब कथा। तो उसको ना गुरु भी प्राप्त होगी, उन्होंने दीक्षा भी ले लिया और ने तुलसी माला धारण कर लिया गले में, हालांकि निम्न जाति के, और अपने जीवन में कपड़े बेचता था और जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाता था उसमें अपने घर चलाते थे और भगवान की भक्ति करते जीवन अतिबाहित कर रहे थे, है ना। तो एक बार वो सब गांव के लोगों के साथ जगन्नाथपुरी आए और रथ यात्रा देखने के लिए। तो रथ निकली, है ना, नंदी घोष के ऊपर चढ़ो, ये भगवान को दर्शन के हृदय में तो भावना थी। तो भगवान की आंखें देख के वो बिल्कुल अचंभित हो गए, है ना, और वो दंडवत किए, फिर खड़े हुए, फिर दंडवत किए, फिर खड़े हुए और रोने लगे, है ना।
वो हर्षोल्लासित था, है ना, उसके हृदय में भावना जग उठी। भगवान को इतने नजदीक से देख पा रहा हूँ, कभी सोच ही नहीं सकता था जो मैं देख पा रहा हूँ, है ना। तो जो भी प्रार्थनाएं वो जानता था, जो भी थोड़ा सुने थे, वो निवेदन करने लगे और कहता, देखो जगन्नाथ, मैं बड़े अधम हूँ और निम्न जाति के हूँ, और आप ऐसा सोच के आप ऐसे मेरे को अनदेखा मत कर देना, है ना। आप सबको कृपा करते हैं, मेरे को भी कृपा करना जगन्नाथ, मेरे को भी कृपा करना, है ना। दया दया रखिएगा, अपने चरण में रखिएगा मेरे को, है ना। तो जो बोलने के लिए बोलना होता ना, सब बोलते हैं ना, आज सब बोलेंगे लोग, जो भी बड़ी दंडी में होंगे ना, सब बोलेंगे, आपने हृदय की भावना सब बोल दो, है ना, सब सुन लेंगे। मेरे को ये मैंने किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो किया, वो किया, वो किया। हम भक्तजन खड़े होके दोनों क्या जब प्रार्थनाएं करेंगे, है ना, सब प्रार्थनाएं करेंगे। तो इन्होंने अपनी सारी प्रार्थनाएं किए। तो उनकी एक प्रार्थना थी जी, मैं निम्न जाति का हूँ और मेरे में भक्ति कुछ नहीं है, ज्ञान व्यान कुछ नहीं है, अज्ञानी हूँ और मैं बहुत ही गरीब हूँ, किंतु आप बड़ी कृपालु हो, ये मैंने सुना, तो आपने कृपा बनाए रखना, है ना। तो भगवान की आंखें बड़ी सुंदर लगे उनको। वो घर वापस गया तो उनके पत्नी ने उनको चावल पका के दिए। तो गरीब है तो उसके पास बर्तन था ना, मिट्टी के बर्तन थे, वो लाल मिट्टी के बनी हुए बर्तन है। थाली में उनको चावल परोसे गए, चावल सफेद है, तो लाल मिट्टी के बर्तनों में थाली में दिया गया और उस चावलों के ऊपर, सफेद चावलों के ऊपर साग की सब्जी बना के दी। तो काले है ना, काले हैं, पालक भी बोल सकते, पालक तो नहीं, सागों की सब्जी दी। तो लाल मिट्टी के थाली है, उसमें सफेद चावल है और चावलों के ऊपर साग की सब्जी है। तो काला बिंदु की तरह लगा, है ना। तो जगन्नाथ जी की आंखें देखे ना, चारों तरफ लालिमाई है, बीच में सफेद आंखें हैं और सफेदों के बीच काला है, कालापना है ना, थोड़ा सा, है ना। देखे ना, बहुत ध्यान से आप देखो, तो देखो आप रथ यात्रा जब निकलेगा ना, देखना भगवान की आंखें इस प्रकार है। तो दासी बावरी को याद आ गई, ये तो भगवान की आंखें हैं। उनको ऐसे ही तो प्रेम उनके हृदय में था, दर्शन करके आए, उनके आवेश उनमें अभी भी है, वो आवेशक्त था। तो वो उनकी आंखें दिख गई। कहता ये तो मैं नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता। तो वो उठ खड़े हो गए और नाचने लगे पागलों की तरह, उन्मत्त की तरह। उसके पत्नी बेचारा क्या करे, वो गांव के लोगों को बुला के ले, देखो मेरा पति को क्या हो गया, ये तो खाना मैंने परोसा और वो नाचने लगता है देख देख के, और देख देख के कहता है ये तो नहीं खा सकती, तो मेरा प्रभु की आंखें है, ये तो आंखें, ये तो जगन्नाथ जी की आंखें। हाय हाय, रथ यात्रा में गया था, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया होगा, जादू टोना कर दिया, ये पागल हो गया, मैं क्या करूं। तो गांव के लोगों ने, बूढ़े ने पूछा, भाई तुम क्या देख रहे हो, है ना। कहता ये जगन्नाथ जी की आंखें है ना, देखो लालिमा है चारों तरफ, ये देखो सफेद उनकी आंखें हैं और उसके बीच में काला तिल की तरह है ना, है ना, मेरा जगन्नाथ जी की आंखें है ना, है ना। भक्त अपने भक्ति की से, अपने भावनाओं से आपने भगवान को दर्शन करता है। गांव के लोगों ने उतना समझ तो पाया नहीं जितना भी समझ पाया। तो उनकी पत्नी को कहते ये काम करो, इनको ना चावल के साथ सब्जी एक साथ मत दो, सब्जी अलग कर दो, दूसरे कटोरे में दे दो, है ना, इसको सिर्फ चावल दे दो। तो दूसरे कटोरे में दिए तो वो सफेद चावलों के ऊपर काला तिल जो है, जो बिंदु है वो दिखाई नहीं पड़े, तो आंखें चली गई, जगन्नाथ जी के स्मरण हुई नहीं, तो वो फिर ग्रहण कर पाए, है ना। तो इस प्रकार गांव के लोगों ने उसके पागलपना को छुड़ाया। उसको पत्नी को कहे उसको धीरज रखने के लिए कहा, और कहते हैं आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आपने तो हर चीजों में जगन्नाथ जी की आंखों को देखने लग रहे हो, है ना। तो हम भी भाग्यशाली है ना। बालीग्राम के भाई जगन्नाथ जी के प्रति भक्ति हो, उड़ीसा वासियों सब लोग चाहते हैं। जो जगन्नाथ जी के उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उनकी स्वाभाविक भावनाएं है। उत्कल प्रदेश में उन लोगों के जन्म होते हैं जी। अच्छा, आई मीन एक सेकंड, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, एक सेकंड होल्ड करिए तो, एक सेकंड।
हरे कृष्णा, सॉरी है ना, पापा से भी बात करनी पड़ रही तो उनको हरे बोल, हरे कृष्णा। तो दासी बहरी को वापस आए घर, तो अपने दिनचर्या करने लगे, बेचने लगे कपड़े, और आनंद से वो जीवन व्यतीत किए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी के प्रति उनकी भावना उत्पन्न हो गई और इस तरह से वो करने लगे। तो फिर बाद में आप जानते हैं, लंबी कथा ही है। वो एक बार कपड़े बेच रहा था, तो ये एक ब्राह्मणों के घरों में उन्होंने नारियल में, पेड़ों में नारियल देखा, तो कहते ही नारियल दे दो, मेरे को जगन्नाथ जी के लिए ले जाना है। तो वो ब्राह्मण ने उनको ठग लिया, जो सारे कपड़े दे दो। कपड़े देख के भी वो एक नारियल लेके आए घर पे, और उसमें एक ब्राह्मण जा रहे थे, तो ब्राह्मण को कहते ये नारियल आप दे देना, है ना। तो ये दासी बहरी की भक्ति देखे जगन्नाथ जी खूब उनको दर्शन भी दिए। कहते थे जे आप इसमें उतला मत हो, जब भी आप मेरा ध्यान करोगे या जगन्नाथपुरी में कभी भी आप जाओगे, आप नीला चक्र की तरफ आप देखोगे ना, तो मेरे को आप देख पाओगे, है ना। तो भावग्राही जनार्दन, है ना, भक्तों की भावनाओं से भगवान अपने को प्रकट करते हैं। कहते जब भी आप खड़े होके, कहीं से भी खड़े होकर नीले चक्र की तरफ देखोगे, मेरा दर्शन कर पाओगे, तो और मैं आपकी कोई भी भेंट स्वीकार करूंगा। तो वो ब्राह्मण को कहते हैं आप जगन्नाथ जी को अपना जो भेंट है वो सब तो दोगे, तो मेरा ही नारियल भी भेंट करना, और जब गरुड़ स्तंभ के पीछे से आप दोगे तो बोलना बालीग्राम के दासिया ने आपके लिए नारियल भेंट भेजा, है ना, आप उनको ग्रहण कीजिए, ऐसे बोल के उनको देना। और आप ऐसे बोलोगे ना, तो जगन्नाथ ना अपने हाथ बढ़ा के उनको ग्रहण करेंगे। वो हाथ बढ़ा के नहीं ग्रहण करेंगे ना, तो मत देना, फिर वापस ले आना, है ना, देना मत उसको, उनको खुद लेने देना। तो ब्राह्मण हंसने लगे, वो सोचे पागल है, कोई जगन्नाथ जी ऐसे थोड़ी हाथ बढ़ा के ले ले और नारियल ले लेंगे। तो वो ब्राह्मण सब कुछ आपने पूजा अर्चना किया, आपने सब कुछ दिए, तो उसको जब वापस आने तब उसको याद आए, वो हो दासिया ने तो मेरे को बोला था उनके नारियल देने के लिए। तो उन्होंने सोचा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने गरुड़ स्तंभ के पीछे और नारियल लेके कहते हैं जगन्नाथ, ये तो बालीग्राम की दासिया का नारियल है, आप स्वीकार करो। बोला, और जगन्नाथ जी अपने लंबी हाथ बढ़ाए सिंहासनों से और ग्रहण कर लिए। तो इतना देख के इतना वो अचकित हो गए ब्राह्मण, वो तो गिरने वाले। वो सोचे क्या भाग्य है और क्या दासिया की, है ना, दासिया की खबर चारों तरफ फैल गई। ये किस प्रकार की भक्ति है, किस प्रकार की भक्ति है। तो भगवान एक बार दासिया ने सोचे जगन्नाथ जी जाऊंगा, जगन्नाथपुरी नीलाचल, और भगवान के दर्शन करूंगा। तो उन्होंने सोचा भगवान को क्या भेंट लेके जाऊं। तो भगवान के भेंट लाने के लिए उन्होंने आम, पके हुए आम मिले हैं, तो उन्होंने गिन गिन के 40 आम लेके टोकरी में भर के आए। तो गुरु वो वहां पर अरुण स्तंभ है ना, सिंहदार के पास पहुंचे। तो पहुंच के जब आम की टोकरी देखा, तो वहाँ के जो सेवक पुजारी जन है, कहता मेरे को दो, कहे मेरे को दो, चलो मैं पूजा दे दूंगा जगन्नाथ जी। होता है ना, पंडा जन आपको कहता है ना मेरे को दो, मेरे को दो, फिर दान भी मिलेंगे और आपको थोड़ा सा दान भी लेंगे और आपका पूजा वो दे देते हैं, यही है ना प्रथा। तो दासिया बोरी कहते नहीं नहीं हटो, मैं आपने खुद दूंगा। कहते तुम खुद दोगे, तुम्हारा भेंट थोड़ी स्वीकार होगा, हम लोग पूजा नहीं करेंगे, जगन्नाथ जी के पास पहुंचने नहीं देंगे, तुमको कौन जाने देगा बताओ। कहते नहीं किसी को जरूरत नहीं है ना। तो वो आपस में लड़ने लगे, ये करने लगे। बोलते ठीक है, तुम ना देना चाहते मत दो, तुम्हारा ले जाओ, तुमने इसलिए लाए थे क्या, भगवान को दोगे नहीं वापस ले जाओगे। दासिया बोरी सोचा इन लोगों से कुछ तर्क वितर्क करना नहीं, वो थोड़ी दूर गए, है ना, और दूर से उन्होंने नीले चक्र की तरफ देखे। कहता जगन्नाथ जी मैं आया हूँ, दर्शन दो, है ना, अपने को प्रकट करो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और ये भेंट लाया हूँ, आम लाया हूँ, आप ग्रहण करो। तो दो हाथों में 2 आम लेके और नील चक्र की तरफ देखते हुए दासिया ने भगवान जगन्नाथ जी को निवेदन किया, आप जनार्दन हो कृष्ण, आप तो भावग्राही हो, आप भक्त के हृदय की भावना को जानने वाले। मैं बालीग्राम की दासिया आपको निवेदन करता हूँ, आप ग्रहण कीजिए जगन्नाथ, आप ग्रहण कीजिए, आप ग्रहण कीजिए। इतना बोला तो भगवान तो चतुर्भुज रूप में प्रकट होंगे, हाथ बढ़ाएंगे, दोनों आम लिए और जितने आम देते सब ग्रहण करने, सब
तो लोग वहां देख के अचंभित थे, जो ये कि जादू टना जानता है, आम तो हाथों में धारण कर रही, गायब कहाँ हो जाता है। ये तो जाके देखो ना, जाके देखो गर्भगृहों में, वहां पर आपको पता चलेंगे। तो सारे ब्राह्मण आके देखे, सारे छिलके, सारे गुटली सब पड़ा हुआ है। भगवान ने सारे 40 आम गिन गिन के खाए, है ना। तो दासिया की भेंट को स्वीकार किए हैं, भेंट को स्वीकार किए। तो ब्राह्मण जनों ने भी धन्य धन्य मानने लगे, उनको प्रवेश करने दिए, प्रणाम करने दिए। ब्राह्मणों ने उनको उनके आशीर्वाद प्रदान किए। ब्राह्मणों जनों की चरणों की रज धारण करके दासिया अपने गांव में वापस चले गए। जगन्नाथ जी की जीवन भर उन्होंने इस प्रकार भक्ति सेवा की है ना। अंतिम में तो भगवान के साथ ही अपने जगह में वापस गए होंगे दासिया, है ना। दासिया ये जगन्नाथ जी की भक्त की कथा है। भक्त के बिना जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्या। इस प्रकार भक्त सालोवीत जी, इस प्रकार भक्त प्रभुदास है, रघुनाथ जी की कथा है, अद्भुत भक्त जनों की है। जितना प्रेम है ना जगन्नाथ जी से कर लो, आज आप कर सकते हो। जो भावना निवेदन करना कर लीजिए, है ना। पूरी पूरी कर सकते हैं, पूरी पूरी कर सकते। भगवान बड़े आनंदित है, बहुत ही आनंदित है। ठीक है, आज भावना निवेदन करने की दिन है ना। और जो भी चीज कमी है ना, वो भी बताने की दिन है। जगन्नाथ जी देखो, ये ऐसा ऐसा नहीं हो पा रहा, ये नहीं होता, वो भी आपकी कमी पूरा करेंगे, है ना। प्रार्थनाओं करने में क्या पैसा लगने वाला है। दासिया बौरी ने तो 40 आम लेके गए थे, सब कुछ लेके गए। हमने तो दिल्ली से प्रार्थना कर लेंगे। भगवान की बड़ी लंबी हाथ है, उनके आंखें भी बड़े, सर्वत्र वो व्यापक है वो सब। और ऐसे भी लाइव तो हम दर्शन कर ही सकते हैं। पूरे दिन भर हम आज रथ यात्रा उत्सव में भाग लेंगे, महाप्रभु के साथ ही लेंगे, गौड़िया भक्त जनों के साथ लेंगे, अनगिनित उत्कल के भाग्यवान जनों को साथ लेंगे, अपने गुरुदेव के साथ लेंगे, समस्त भक्त जनों के साथ हम लेंगे, है ना। तो अंतिम में भगवान से प्रणति निवेदन करते हैं और समाप्ति करते हैं। हे कृष्ण, जयदेव गोस्वामी कहते हैं, शीत कमला कुच मंडल धीत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरि दिनमणि मंडल मंदन हे भव खंदनाय मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरि कलिया विषधर गंजन हे जन रंजनाय जदुकुल नलिना दीनेश जय जय देव हरे मधुमुर नरक विनाशन हे गरुड़ासन हे सुरकुल के निधान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन हे भव मोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे जय जय देव हरे जनको सुता कृत भूषण हे
जित दूषणाय समर समित दश कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर हे धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे जय जय देव हरे तव चरणे प्रणता वयम् इति भावये कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मेदं हे कुरुते मेदं हे मंगल उज्जल गीतम जय जय देव हरे। तीनों रथ की घड़घड़ाहट आज बड़ी दंडी में है, आप सुन पाए हे सुधीजन, सुन लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल।